और सीधा रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें ढेर हुआ है जैश का टॉप कमांडर। बिल्कुल, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकी ढेर भी हुआ है। तो सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का टॉप कमांडर ढेर हो गया है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकियों ने एक बार फिर से अवंतीपोरा इलाके पर टारगेट किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी लगातार वहां जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है इलाके में। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर आतंकी ढेर हुआ है और अभी भी वहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति पचनंदा, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। देखिए, सुरक्षा बलों को एक इनपुट थी कि पुलवामा के त्राल ब्लॉक में बारागाम विलेज में कुछ आतंकी छिपे बैठे हैं, लिहाजा उन्होंने उस एरिया को पूरी तरह से घेर लिया और आतंकियों को समर्पण करने के लिए उन्होंने सूचना भी जारी की, उन्हें बार बार अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन आतंकवादियों ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा जब उन आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो दोनों तरफ से फायरिंग हो गई। फिलहाल अभी एक आतंकवादी मारा जा चुका है, जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये अवंतीपुरा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ही स्थित है और अवंतीपुरा से जो बारागाम जहां पर इनकाउंटर हो रहा है वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अंदर जाके हाईवे से। तो वहां पर पूरी तरह से इस समय सुरक्षा बलों ने उस एरिया को घेर के रखा हुआ और वहां पर किसी भी तरह के लोगों की आवाजाही को मना कर दिया है। फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है और जो बाकी बचे हुए भी आतंकी हैं उनको भी समर्पण करने के लिए कहा है, लेकिन अभी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। तमाम जानकारी के लिए और सियासत के सुपर संडे में आज दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। जयपुर में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महारैली निकालेगी, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी से जुड़ी है। कैराना में बीकेयू के नेतृत्व में किसान महापंचायत होनी है। बिल्कुल, तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए, कैराना में बीकेयू के नेतृत्व में किसान महापंचायत होने वाली है। तीनों कृषि कानून समेत अन्य मांग मानी गई, जिसके बाद आप देखिए कि ये पहली बार किसान महापंचायत होने वाली है कैराना में। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैराना को ही क्यों चुना गया इस महापंचायत के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली है आज और थोड़ी देर में विद्यानगर स्टेडियम में ये रैली जो है वो शुरू होने वाली है। बिल्कुल, रैली में राहुल प्रियंका समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। देश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करने वाली और इसी बीच थोड़ी देर में ये रैली शुरू होगी। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जयपुर से ही ऐसी हुंकार भरी जाएगी, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारियां जयपुर से होंगी। पिछली बार उपाध्यक्ष भी 2013 में चिंतन शिविर के बाद बनाया गया था और उसकी हुंकार भी जयपुर से ही भरी गई थी। बिल्कुल, दोपहर 1 बजे राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना है और आज ये रैली केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही है। महंगाई हटाओ रैली को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें इस महंगाई हटाओ महारैली की,
तो जिस तरह देखिए लगातार अटकल इस बात को लेकर लगाई जा रही है कि क्या यहीं से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं राहुल गांधी उपाध्यक्ष की तरह ही, क्या अब उस प्लान पर कांग्रेस काम करने वाली है? और इसके साथ ही सोनिया गांधी के पहुंचने पर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं, उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट के यहीं पे हूँ और यहीं पर राहुल गांधी का जो प्लेन है वो लैंड होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे का जो समय है निर्धारित है वो राहुल गांधी आएंगे। और हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है, ना एआईसीसी बता पा रही, ना राजस्थान के कांग्रेस के नेता बता पा रहे कि सोनिया गांधी आएगी कि नहीं आएंगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों साथ में आ सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि सोनिया गांधी ऑफिशियली नहीं बता रही कि मैं आऊंगी और अचानक से वो आ जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि जब वो आ जाएगी तब ये क्लियर या कंफर्म माना जाएगा। फिलहाल कह सकते हो कि 12 से 1 बजे का समय जो है वो निर्धारित है। इसके अलावा राहुल गांधी के लिए लिहाज से भी एक जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली की जा रही है। महंगाई हटाओ रैली जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत कई सारे इस रैली के माध्यम से दिए जा रहे हैं। नंबर 1 संकेत तो यही है कि मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कि कौन होगा जो उनका सामने चेहरा होगा, वो संभवतः जो है कांग्रेस जो है राहुल गांधी को रखना चाहती है और इसीलिए 2 लाख की भीड़ जो है कांग्रेस वो जयपुर में आज लेकर आने वाली है। जयपुर शहर में राजस्थान ही क्यों? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया, और राजस्थान क्यों हर बार टारगेट हो रहा है? क्योंकि तो जाहिर था कि जब शाह आए हैं तो कांग्रेस भी एक बार अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन राजस्थान में तो चुनाव भी नहीं है, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उसमें राजस्थान का नाम नहीं है। फिर राजस्थान क्यों आखिर इस राजनीति का केंद्र बन रहा है? देखिए बिल्कुल जयपुर का रास्ता दिल्ली से ही जाता है, दिल्ली का रास्ता जयपुर में आता है, बिल्कुल पास में ही है दोनों। और ये बात सही है कि जयपुर ही क्यों, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो कि कांग्रेस में एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। अगर महारैली कहीं दिल्ली में मना कर दी गई थी कि क्योंकि वहाँ पर कोरोना है, इस वजह से परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद जयपुर में इसका करने का कारण यही हो सकता है कि एक तो जयपुर है, जयपुर हमेशा से ही जो है चर्चित रहा है राजनीति के लिहाज से भी, और यहाँ पर अगर रैली होती है क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो एक लोकल जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। और 2 लाख जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पूरे राजस्थान भर से यहाँ पर आने वाले, तो अपने आप में एक बड़ी ताकत यहाँ पर दिखाई जानी है। तो ये जो ताकत है वो ताकत जाएगी राहुल गांधी की, वो ताकत कांग्रेस की भी जाएगी। वजह यह है कि पिछले कुछ समय में चुनाव में जो है कांग्रेस जो है बुरी तरह से चुनाव में हारी है, तो एक संकेत, एक इशारा यह भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस अभी जिंदा है, यानी कि कांग्रेस में अभी भी पूरी तरह से ताकत है। विपक्षी जो दल है, चाहे वो कोई सा भी विपक्षी दल हो, उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में काफी ज्यादा ताकत है। तो वो मैसेज जो है वो विपक्ष में जाएगा, वो मैसेज जो है राहुल गांधी के लिए आज 2 लाख कार्यकर्ता आएंगे, वो मैसेज भी जाने वाला है। और इसके अलावा लोकसभा का जो चुनाव होना है, अगला चुनाव होना है, उसमें भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में अभी भी दमखम बाकी है। तो इसीलिए जो रैली है वो काफी ज्यादा दिखाना चाहती है। राजस्थान की अगर बात कर लें तो कि पार्टी आला कमान और पार्टी संगठन के बीच सब कुछ सही चल रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए देखते हैं कौन से 2 टारगेट है जिसे कांग्रेस ने सेट किया है, जिन पर निशाने की तैयारी में है कांग्रेस। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस का बीजेपी घेराव अभियान, राहुल को रिलॉन्च करने का प्लान, महंगाई बहाना, 2024 पर निशाना। महंगाई हटाओ नाम से हो रही रैली के लिए पूरा जयपुर शहर पोस्टर्स और बैनर से पटा हुआ है। सड़कें, हाईवे पार, हर मुख्य इमारत के आसपास महारैली के बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग्स लगे हैं। शहर में जैसा नजारा है उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने महंगाई रैली को सफल बनाने और बीजेपी के घेराव के लिए बड़ी तैयारी की है। लेकिन पूरे शहर में महंगाई रैली के जो पोस्टर लगे हैं वो एक और कहानी कह रहे हैं। रैली के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एजेंडे को बयां कर रहे हैं। इन होर्डिंग से सोनिया गांधी की तस्वीरें गायब हैं। इन पोस्टर्स में प्रियंका की तस्वीर नहीं है।
इन कट आउट्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर भी नदारद है। सभी पोस्टर्स में केवल राहुल की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित रैली को कांग्रेस पहले दिल्ली में आयोजित करना चाहती थी, लेकिन राजधानी दिल्ली में इजाजत नहीं मिलने के बाद महंगाई रैली को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट किया गया। इस रैली में कांग्रेस का बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने का प्लान है। एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस 1 लाख से ज्यादा लोगों को रैली स्थल पर जुटने का दावा कर रही है। रैली को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। जयपुर में आयोजित रैली के जरिए कांग्रेस एक साथ कई निशाने पर तीर छोड़ रही है। रैली के जरिए कांग्रेस लोगों का ध्यान खींचना चाहती है, विपक्ष के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है, बीजेपी के मुकाबले खुद को तैयार करना चाहती है। तो वहीं रैली के लिए लगे पोस्टर्स जिसमें सोनिया के बजाय राहुल की तस्वीरें हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि राहुल को दोबारा पार्टी की कमान दी जा सकती है। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की रैली की चर्चाएं हो रही हैं। जगह जगह महंगाई हटाओ महारैली के पोस्टर बैनर से पूरे जयपुर और राजस्थान को पटा दिया गया है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए, महंगाई हटाओ महारैली इसको नाम दिया गया है। कमरतोड़ महंगाई को रोकने में विफल केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं और उसके अलावा अशोक गहलोत के पोस्टर लगे हुए हैं। और खबर यह भी है कि राहुल गांधी को आगे लाने की कवायद है, कोशिश है, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। कांग्रेस के सभी राज्यों के बड़े नेता यहां पर रहेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी के यहां आने की खबर है, राहुल गांधी यहां हैं और उसके अलावा जो सरकार है वो लगातार यहां के अलावा देश भर में अलग अलग महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है। जयपुर की इस रैली में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, तमाम दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही दिख रहा है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में लगे रैली के होर्डिंग्स पोस्टर्स में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए राहुल को अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट कर संगठित चुनावों के जरिए उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी राहुल की रिलॉन्चिंग हो सकती है। 12 दिसंबर 2021 की रैली में अगर राहुल को पार्टी की कमान दिए जाने का ऐलान होता है तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि साल 2013 में भी कुछ इसी तरह चिंतन शिविर में ऐलान के बाद राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वैसे भी सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब वो कांग्रेस में वैसे तो सक्रिय नहीं है जैसे पहले थी, और अगर 2019 की हार के बाद राहुल अध्यक्ष पद न छोड़ते तो सोनिया दोबारा कमान भी हाथ में न लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।